हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत ही प्यारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जब आपके दो समयों का मृजधन दिया रहे, ठीक है, दो समयों का मृजधन दिया रहे और आपसे मूलधन की बात करें, किसकी बात करें, मूलधन की बात करें, तो हम लोग कैसे उस सवाल को हल करेंगे। आज की इस प्यारी सी क्लास में बच्चों हम लोग आपको सिखाएंगे कि कैसे बेहतर तरीके से हम लोग उस सवाल को खत्म करेंगे। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं उस महत्वपूर्ण सेशन को लाइक कर दीजिए, इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। आप बहुत कंजूसी करते हैं लाइक और शेयर करने में, ठीक है। कम से कम आप देखो 8-10 बच्चे जुड़ते हैं, इतनी मेहनत करता हूँ, इतना गला खराब हो जाता है, फिर भी आप 8-10 लोग देखते हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। आप सब लोग अधिक से अधिक बच्चों तक इस महत्वपूर्ण सेशन को पहुंचाइए, बहुत मजा आने वाला है। हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास में बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए। मैं बार बार क्यों आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बच्चे जुड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है ना, आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के पहले प्यारे से प्रश्न पे, और वो प्रश्न कह रहा है, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद 18,600 रुपये और 6 वर्षों के बाद 27,900 रुपये हो जाती है। जब ब्याज प्रतिशत वार्षिक संयोजित किया जाता है तो राशि है, ठीक है। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो, इस सवाल के लगाने का मैं पहले आपको एकदम जहरीला वाला कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर मैं बेसिक बताऊंगा, क्योंकि आगे आने वाले सवाल में बेसिक का भी रोल रहेगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो कि अगर इस सवाल में उसने कहा है कि 3 वर्ष के बाद अगर वो हो जाता है आपका प्यारे बच्चों 18,600, और फिर उसने कह दिया कि 6 वर्ष के बाद प्यारे बच्चों ये हो रहा है आपका 27,900। तो प्यारे बच्चों, अच्छा बताओ, टाइम गैप सेम है ना। यहां मान लो 1 से 3 साल, 3 साल गैप हुआ, फिर 3 से 6 साल, 3 साल गैप हुआ। टाइम गैप अगर सेम हुआ प्यारे बच्चों, तो हम लोग इस सवाल को लगाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि ये पहला वाला मृजधन है A1, ये दूसरा वाला मृजधन है A2। बात समझ में आ रही है ना। ये पहला मृजधन 3 साल के बाद A1, अगले 3 साल मतलब 6 साल के बाद 27,900 A2। अब प्यारे बच्चों, अगर हमें मूलधन निकालना होगा ऐसे प्रश्नों में, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान है। A1 गुणे A1 करेंगे और बटे में A2 कर देंगे, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो मूलधन P बराबर A1 का मान 18,600, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 18,600 और बटे में प्यारे बच्चों क्या कर देंगे हम लोग 27,900 A2 से। अब बताओ, 2 जीरो यहां से कट गया, फिर 9 से काट देते हैं, 8 1 9, 9 से नहीं कटा, 3 से काट देते हैं, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 छक 18 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब आपका फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3, फिर ये आपका 62 बार में कट जाएगा और ये 00 आपका है, ठीक है। 31 दूना 62, 2 बार में कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका जो प्रिंसिपल आने वाला है वो क्या आने वाला है, 2 गुणे 6200, तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, 12,400 रुपए प्यारे बच्चों आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इतना आसान ये सवाल हो गया आपका, ठीक है। 3 साल में 18,600 पहला अमाउंट, 6 साल में 27,900। ये प्यारे बच्चों आपका कॉन्सेप्ट कब काम करेगा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, वरना हर जगह लगाओ गलत हो जाएगा आपका। ये कॉन्सेप्ट तब काम करेगा
जब 3 साल का मतलब 1 से 3 साल गैप है, 3 साल, फिर 3 से 6, यानी गैप अगर सेम रहेगा प्यारे बच्चों तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, A1 गुणे A1 अपॉन A2 कर लेंगे, आंसर आपका मूलधन आ जाएगा। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको ब्याज भी निकालना सिखाया है, नोट कर लीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के इस पहले प्यारे से प्रश्न को कितना आसान तरीके से हल किया। मैं आपको एक और बेसिक तरीका सिखा रहा हूं जो आपको इस प्रश्न को नहीं हल करना है, ठीक है। बेसिक जान लो क्योंकि आगे आने वाले सवालों में उसका रोल रहेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको पहले, ठीक है। हम लोग बेसिक पे बात करेंगे, कैसे इसका बेसिक लगेगा आपका, देखो ध्यान से। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस प्रश्न को बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। वो कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद 18,600। देखो अगर मान लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल था P, 3 साल के बाद 18,600, यानी अमाउंट आपका हो गया 18,600, प्रिंसिपल P है तो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n यानी 3 साल, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं एक और समीकरण दिया हुआ है, 6 साल में 27,900, 27,900 हो गया, वही P रुपया था, और 1 प्लस R अपॉन 100, और अब की बार पावर कितना रहेगा 6, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर बच्चों हम लोग दूसरे समीकरण में पहले समीकरण से भाग कर देते हैं, दूसरे समीकरण में पहले समीकरण से भाग कर देते हैं, 27,900 बटे 18,600 हो जाएगा। इधर आपका प्यारे बच्चों P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 6 है, और इसमें भाग लगेगा P 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर 3 से। P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 दूनी 6, फिर 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको 93 और इसको 62 लिख रहे हैं, और उधर आपका पावर घट जाएगा, ठीक है। 18,600 27,900, ठीक है, 18,600 27,900। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई बच्चों, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 6 है, यहाँ 3 है, घट जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100, और 6 से 3 गया भाई बच्चों, 3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 93 बटे 62, ये बचेगा भाई बच्चों आपका, ठीक है। अब अगर प्यारे बच्चों हम लोग इस पूरे समीकरण में ये जो आपकी वैल्यू आ गई है, इसको हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। कहां पुट करते हैं, समीकरण 1 में प्यारे बच्चों पुट करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 18,600 रुपए मल्टीप्लाई P, और ये 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर क्यूब की जगह पे 93 बटे 62, ये लिख सकते ना, 93 बटे 62। अब देखो यहां से कुछ कटेगा तो काटेंगे प्यारे बच्चों, 3 से काट देते हैं, 3 छक 18, 3 दूनी 6, ये 6200 हो गया, फिर ये 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 31 दूना 6200, और प्यारे बच्चों जब प्रिंसिपल निकालोगे आप तो P का मनवा यहां से गुणा कर लोगे, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 12,400 रुपए प्यारे बच्चों, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, इस प्यारे से प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये आपको हमने बेसिक तरीके पे समझा दिया है, नोट कर लीजिए। मैं आपको दोबारा सिखाता प्यारे बच्चों कैसे इसको किया गया है। देखो हम लोग इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो ये कर रहे हैं कि A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं कि 6 साल में 27,900 रुपया हुआ, 3 साल में 18,600 हुआ।
समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करोगे, यहाँ पावर 6, यहाँ पावर 3, बेस से में भाग करने पर घातें घट जाती हैं, यहाँ पावर 3 बचा, यहाँ कटने के बाद 93/62 आया था। अब बता दो इस 1 + r/100 की पावर क्यूब का मान 93/62 है। अगर हम इसको यहाँ पुट कर देते मेरे भाई तो यहाँ पे 18600 पी का मान ऐसे रहेगा, 1 + r/100 की पावर क्यूब का मान 93/62 कर देंगे, हल कर लेंगे बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा 12,400 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। हम लोग आज की क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी महत्वपूर्ण क्लास का दूसरा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है। आप सभी प्यारे बच्चों धैर्य बना के पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और आप गलती करके आते हो, ठीक है। आज के बाद अगर आप इस पूरी क्लास को देख लेंगे तो ऐसे सवाल कभी गलत नहीं करोगे। अभी जो हमने आपको बेसिक सिखाया ना, ये आगे आने वाले सवालों में काम आएगा, ठीक है। अभी जो आपने सवाल किया था उसको पहले तरीके से कर लीजिए, A1 गुणे A1/A2 से आपका प्रिंसिपल आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे। और दूसरा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 रुपये हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है, राशि ज्ञात कीजिए। CGL का सवाल है। देखो हमने प्यारे बच्चों क्या आपको समझाया, वो कह रहा है प्यारे बच्चों कि 3 साल में कितना हो रहा है, 3 साल में प्यारे बच्चों हो रहा है 8,028 रुपया। फिर ये प्यारे बच्चों 6 साल में कितना हो रहा है, तो कहेंगे सर ये 6 साल में आपका हो रहा है 12,042। कितना? 12,042। देखो 3 साल पहले था, फिर 6 साल, गैप 3 का बन रहा है ना, गैप सेम है प्यारे बच्चों। तो हम लोग अभी बताए हैं कि मूलधन कैसे निकालते हैं। तो अब आपको मैं बेसिक नहीं बता रहा हूं, मूलधन निकालने का A1 गुणा A1/A2। A1 क्या है, यानी पहला मृतधन ये A1 है, दूसरा मृतधन A2 है। अब बताओ यहाँ गुणा सिर्फ करना बाकी पे बच्चों। देखो हम लोग गुणा कर लेते हैं भाई, A1/A2 यानी प्रिंसिपल का मान, तो 8,028 गुना 8,028 और बटे में प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 12,042, ठीक है। अब इसको प्यारे बच्चों हम लोग किससे काट, मैथ रुद्र प्रताप चौधरी पढ़ाएंगे। बता दो अपना नाम, बताओ पहले सब बच्चों को। बनाएंगे मैथ, पापा मेरे पढ़ाते हैं मैथ, अब हम पढ़ाएंगे। चलो हो गया। अब सब्सक्राइब करो, मेरे पापा के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दीजिए, चलो हाँ कल फिर आएंगे पढ़ाने हम। तो प्यारे बच्चों अगर पहला अमाउंट A1 दूसरा अमाउंट A2, तो हम लोग जब समय गैप सेम होता है तो हम लोग मूलधन कैसे निकालते हैं। देखो मूलधन निकालने का मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि मूलधन बराबर होता है A1 गुणा A1 गुणा A1 यानी पहला मृतधन गुणे पहला मृतधन और बटे A2। अब बता दो प्यारे बच्चों प्रिंसिपल आपका कैसे निकलेगा, 8,028 गुना 8,028 और इसको भाग लगा देना प्यारे बच्चों 12,042 से। अब सभी प्यारे बच्चों भाग लगा के हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो कि कितना इसका आंसर आएगा। सभी प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो कि कितना आएगा इसका आंसर। तो इसका रिजल्ट प्यारे बच्चों 5,352 रुपये आएगा आपके इस प्यारे से प्रश्न का प्रिंसिपल।
इसी सवाल को हम लोगों ने, ऐसा ही सवाल था जिसको बेसिक तरीके से भी किया है बच्चों। तो अब हम लोग बेसिक पे नहीं करेंगे, अगर बेसिक वाला सवाल आएगा तो हम लोग उसको बेसिक कॉन्सेप्ट पे सिखाएंगे। अभी फिलहाल आपका काम इसी पे चल जाएगा और इसी पे आप सारे काम को कर लीजिए। ये आपका आंसर है 5352। इसको आप हल करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 5352। नोट कर लीजिए। आज की प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए भाई बच्चों, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए तीसरा प्यारा सा प्रश्न प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्लास कैसी लग रही है बच्चों? आप लोग एक बार जबरदस्त तरीके से महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को इस वीडियो में जोड़ लीजिए, ठीक है। और वीडियो को आप सब लाइक कर दीजिए, एक साथ सब लोग प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए, ठीक है। तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आते प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास का क्या रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 रुपये, 4 वर्षों में 6750 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है? एकदम आसान। 2 वर्ष में प्यारे बच्चों 4500 कह रहा है। कितना कह रहा है? 4500 रुपये हो जाता है। 4 साल में प्यारे बच्चों कितना बता रहे हैं? 4 साल में 6750 रुपये बता रहे हैं। और आपको पता है प्यारे बच्चों, ये पहला अमाउंट है A1, ये दूसरा अमाउंट है A2 और आपसे प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला हम लोग को पता है कि A1 मल्टीप्लाई A1 और बटे में A2। अब आपका आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल का मनवा प्यारे बच्चों 4500 गुणे 4500, A1 गुणे A1 कर दे रहे हैं और बटे में प्यारे बच्चों A2 करेंगे 6750। अब प्यारे बच्चों इसको आप जल्दी से कैलकुलेशन करके हमको रिजल्ट बता दो कि किसका रिजल्ट क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है 4000, 2500, 3000, 3500। तो इसका रिजल्ट आएगा 3000 प्यारे बच्चों। क्या आएगा? 3000 आएगा। आप सभी प्यारे बच्चों इसको कैलकुलेट करके देख लो क्या यही आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप कमेंट करके हाँ कर दो। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से ये सवाल आपके सामने हो जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही आराम से मैं चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ बच्चों। अगर यहाँ नहीं आपको मैथ आएगी तो मुझे उम्मीद है कि आप मैथ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं फिर, क्योंकि अगर इतना कोई आपके लिए पूरी शिद्दत से लग गया है ना, फिर भी अगर आप मैथ नहीं पढ़ पा रहे हो ना, तो फिर आपका समझ लीजिए कि दुर्भाग्य है भाई। इतनी मेहनत से अगर कोई आपको पढ़ा रहा है फिर भी आप अगर नहीं सीख पा रहे हो तो फिर आप इसका मतलब मैथ पढ़ना ही नहीं चाहते या फिर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। सीधी सी कहानी है, ठीक है। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे। और वो प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? देखो क्या कर रहा है बच्चों कि जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कोई राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 7562 रुपये और 4 वर्ष में 7562 रुपये और 5 वर्ष में 8469.44 हो जाती है। यदि 1 लाख रुपए की 10,000 रुपये की राशि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? CPO 21 का प्रश्न है। कुछ नहीं करना मेरे भाई। देखो मान लो P रुपया था, 4 साल में कितना हो गया? 7562। ये पहला अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 5 साल में, ये 4 साल में हुआ था प्यारे बच्चों, और ये 5 साल मतलब 1 साल आगे और बढ़ा है। और ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 1 साल के अंदर? 846944। ये अमाउंट 2 है, ये अमाउंट 2 है। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है? ब्याज की दर पहले निकालनी है। तो बता दो यहाँ 1 साल का गैप है ना, तो यहाँ प्यारे बच्चों आप बता दो अंतर कितने का है।
यही अंतर आपका CI आएगा। जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि यहाँ अंतर कितने का है। 8469.44 से घटाएंगे 7562, तो अंतर प्यारे बच्चों आएगा 907.44। और ये आपका जो CI है ना, वो आपका CI जब आप रेट निकालोगे प्यारे बच्चों तो आएगा 907 एक सेकंड, देखो मैं यहीं पे चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ। देखो आपका ये आपका ब्याज है ना, तो हम लोग जब रेट निकालते हैं प्यारे बच्चों तो ब्याज को ऊपर रखते हैं, ठीक है, और कितने पे 7,562 रुपये पर, और डायल 100 कर देंगे। अब बताओ ये दोनों जीरो इस पॉइंट को हटा देगा, ठीक है। अब हम लोग ब्याज यहाँ से निकालेंगे, 90744 में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 7562 से, तो फिर ब्याज प्यारे बच्चों आएगा 12%। कितना आएगा भाई? 12% आपका प्यारे बच्चों ब्याज आएगा। कुछ नहीं करना है, अब एकदम आसान हो गया। अब उसने सवाल पे क्या कर रखा है, ब्याज जब आ गया 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए इसी ब्याज दर पर 12% की दर पर प्यारे बच्चों 10,000 रुपया दिया गया, तो कह रहा है ब्याज की दर क्या होगी। तो प्यारे बच्चों मैं गोल्डन रेशियो लगा रहा हूं, 2 साल का 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1। और 12% का प्यारे बच्चों रेशियो मान 3/25, 4 3 12, 25 चौके 100। अब प्यारे बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 10,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है और 3/25 इसका करोगे तो 25 चौके 100, 400 3 1200 आएगा। कितना आएगा भाई? 400 3 1200। इस 1200 को इसके नीचे लाके गुणा कर देना है, ठीक है। सीपीओ का सवाल है, ठीक ठाक लेवल का है। और फिर प्यारे बच्चों इस 1200 का 3/25 कर देना है, 25 चौके 100, 4 20 बचा, 25 अट्ठे 200, 48 बचा, और 48 3 चौके 12 और 2 16, सॉरी 14 और 144, 144 का गुणा यहाँ कर देंगे। अब प्यारे बच्चों जब गुणा कर देंगे आप तो ये 1200 दूना 2400 आएगा और ये आपका 144 आएगा। इन दोनों को प्यारे बच्चों जोड़ देंगे तो मुझे CI मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? CI मिल जाएगा। और CI कितना आएगा? 2400 और एक 2544, 2544 रुपये प्यारे बच्चों आपको ब्याज मिल जाएगा। ये इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। मैं देख लेता हूं, पहला ऑप्शन ही है 2544 रुपये, ठीक है। कितना प्यारा सा प्रश्न था, देख लो। कल वाली क्लास में ये कॉन्सेप्ट सिखाए थे और आज उसी कॉन्सेप्ट का, यानी जब रेट निकल गया प्यारे बच्चों तो एक आगे स्टेप जोड़ दिया कि 10,000 रुपये का 12% की दर से 2 साल का ब्याज क्या होगा। कोई बच्चा निकाल देगा, चाहे गोल्डन रेशियो से निकाल देगा, चाहे ट्री मेथड से लगा देगा, जैसे उसका मन करेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। आज की क्लास के 5वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्लास कैसी लग रही है बच्चों? आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, विश्वास नहीं करोगे आप। ऑफलाइन क्लास लेके आते हैं, तत्काल ये आपके क्लास मेहनत करते हैं, कंटेंट छांटना पड़ता है, कौन कौन से सवाल कब पूछे गए उसको लेना है, बच्चों को समझाना है कि सारे एग्जाम कवर हो जाएं। इतनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, ठीक है। बस लालच किस बात का है कि जितने मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हैं, अगर वो पढ़ के सफल हो जाएंगे तो कभी ना कभी मुझे याद करेंगे कि मेरी इस सफलता में रत्ती भर का कृष्णा सर का योगदान था। बस इसी लालच से जी रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं आपके इस प्यारी सी क्लास के 5वें प्यारे से प्रश्न को, आपको दर्शन कराते हैं। मज़ा आ रहा होगा अगर आप पूरी क्लास को एक बार देख लेंगे। दोबारा से अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है ना, एक बार फिर से फ्रेश माइंड करके देखिएगा। जब आप पूरी क्लास खत्म हो जाए देखने के बाद, फिर उसके बाद आधे घंटे रिलैक्स हो लीजिए, फिर देखिए क्लास को, फिर देखिए कितना मज़ा आएगा। चीज़ों को 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, क्योंकि इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है ये ना कि फिर इसके बाद आपको कहीं कठिनाई का महसूस नहीं होगा। ये सबसे कठिन सवाल आपके पेपर के दिख रहे हैं, ठीक है। आते हैं 5वें प्यारे से प्रश्न पे आज की इस प्यारी सी क्लास के। और वो क्या कह रहा है बच्चों? 5वां प्यारा सा प्रश्न, अगला सवाल प्यारे बच्चों है
10+2 2021 का, ठीक है। कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 28,224 और 3 वर्ष में 29,635.20 हो जाती है। मूल धनराशि क्या है? कुछ नहीं करना मेरे भाई। अगर मान लेते हैं मूल धनराशि P, क्या मानते हैं भाई? P। अब बताओ ये P रुपया कै साल में? 2 साल में। 2 साल में प्यारे बच्चों कितना हो गया? तो कहेंगे सर 28,224, 28,224 ये अमाउंट 1। क्लियर? अब बताओ यही जो अमाउंट 1 आगे बढ़ के 3 साल में यानी 1 साल और आगे बढ़ा होगा, 1 साल और आगे बढ़ा प्यारे बच्चों, और ये कितना हो गया आपका? देखो ध्यान से, 1 साल और आगे बढ़ा तो ये हो गया 29,635.20। ये आपका अमाउंट 2 हो गया। अब बताओ यहाँ 2 साल के बाद ये, 3 साल के बाद ये, यानी आपका 1 साल का गैप बना है। प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे गैप की बात आपसे करें तो यहाँ आपको जो गैप मिलेगा ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट को बताएगा। क्या बताएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट को बताएगा। प्यारे बच्चों जल्दी से आप प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि इसका अंतर कितना आएगा। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि इसका अंतर कितना आएगा। तो कैलकुलेशन का काम आप जितना अच्छे से कर लोगे उतना आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों CI आपका रहा 29,635.20 में से 28,224 घटाएंगे तो आपका आएगा 14,11.2। अब हम यहां से प्यारे बच्चों ब्याज की दर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? ब्याज की दर, रेट निकालेंगे प्यारे बच्चों तो आएगा 14,11.2 और बटे में। अब ये जानते हैं क्या कह रहा है? दूसरे साल का जो अमाउंट होता है वो अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है, तो ये मूलधन का काम कर रहा है। 28,224 और गुणे में 100 करेंगे प्यारे बच्चों। अब आप जल्दी से कैलकुलेट करके प्यारे बच्चों हमको क्या बता दोगे? रेट बता दोगे। जल्दी से गुणा करिए। 14,11.2 गुणे 100 कर लीजिए और उसके बाद भाग लगा दीजिए 28,224 से। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका रेट आ गया 5%। कितना आ गया भाई? 5% रेट आ गया। अब आपके प्यारे से सवाल में पूछा क्या है? मूलधन राशि ज्ञात करना है। क्या करना है भाई? मूलधन राशि ज्ञात करना है। अच्छा बताओ 5% की दर पे अगर कोई रुपया 28,224 हो जाए 2 साल में तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो 5% का रेशियो मान होता है प्यारे बच्चों 1/20। कितना होता है? 1/20 होता है। अगर मैं आपसे 2 साल का गोल्डन रेशियो निकालूं तब भी सवाल हो जाएगा। नहीं तो मैं कह रहा हूं मेरे पास जब प्रिंसिपल नहीं है ना तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो एक तरीका और बताए थे, 20 से 21 1 साल, फिर 20 से 21 1 साल, तो 20 का स्क्वायर हो जाता है प्यारे बच्चों 400, 21 का स्क्वायर 441 और इस 441 की वैल्यू प्यारे बच्चों दिया है 28,224। अब बता दो 441 से ये 28,224 कितनी बार कटेगा? अगर जितनी बार कट जाएगा उतने में 400 से गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों और आपका आंसर आ जाएगा। 28,224 में डिवाइड करेंगे हम लोग 441 से तो ये 64 बार में कट जाएगा प्यारे बच्चों। कितनी बार में? 64 बार में कट जाएगा। इसका मतलब जो मेरा प्रिंसिपल आएगा उसका 64 गुना कर देना है। बस क्या कर देना भाई? 64 गुना कर देना है। आपका आंसर हो जाएगा 25,600। 25,600 रुपये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। अब प्यारे बच्चों सोच सकते हो कि इस सवाल में कुछ नहीं है सिवाय कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन ठीक ठाक लेवल का है और ये कैलकुलेशन आपको किसी भी तरीके पे जाओगे मेरे भाई करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखो हमने यहाँ से क्या निकाला भाई? यहाँ से हमने प्यारे बच्चों रेट निकाल लिया। ये पिछले वाली क्लास में कल से बता रहे हैं और इसके बाद आगे का स्टेप क्या कह रहा है?
कि 5 की दर से कोई रुपया 2 साल में अगर 28,224 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करो। कोई बच्चा ज्ञात कर लेगा भाई। अगर यहाँ कैलकुलेशन करने में दिक्कत है तो गोल्डन रेशियो लगाओ, बिल्कुल काम कर जाएगा। नोट कर लीजिए, देख लेते हैं इसका विकल्प क्या दिया भाई। 26,880, 26,095, 26,000, 25,600। 25,600 आपका ऑप्शन है, नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, बाकी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी है, आपको सब कुछ सिखा देंगे, परेशान ना होइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के छठे प्यारे से प्रश्न पे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न एकदम ढूंढ के लाए प्यारे बच्चों, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, आप देख सकते हो सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं और ढंग के एग्जाम में सीपीओ एग्जाम हल्का नहीं होता, ठीक है। आते हैं छठा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है प्यारे बच्चों, और ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से। तब तक आप सभी प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो बच्चे नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। चलिए आते हैं छठे प्रश्न की तरफ, आपको लेके चलते हैं। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों छठा प्रश्न आपका। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल लेके आ रहे हैं, ठीक है। एनटीपीसी का सवाल है कि एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद 56,180 रुपये और 3 वर्ष के बाद 59,55,0.80 हो जाती है। राशि क्या है। एनटीपीसी 21 का सवाल है। कुछ नहीं करना भाई, माना प्रिंसिपल पी 2 साल में कितना हो रहा है भाई। 2 साल के बाद ये हो रहा है प्यारे बच्चों आपका 56,180 पहला अमाउंट। अब ये अमाउंट अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा 3 साल में 59,55,0.80 ये दूसरा अमाउंट। अब देखो कितना कठिन कैलकुलेशन दे रहा है, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, ये दूसरा अमाउंट है। अब प्यारे बच्चों यहाँ 3 साल में 2 साल बीत चुका है, 1 साल की कहानी है। यहाँ गैप 1 साल का है, कितने का भाई 1 साल का। अब प्यारे बच्चों अगर यहाँ का हम गैप निकालेंगे ना तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब बता दो प्यारे बच्चों जल्दी से आप घटा के कि इसमें से इसको घटाने पर हमें कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। 59,55,0.80 में से प्यारे बच्चों घटाएंगे 56,180 तो आएगा 3370.8। ये आपको घटाना है आराम से, ठीक है। अब हम अगर यहां से रेट निकालने प्यारे बच्चों तो कहेंगे सर 3370.8। अब ये मूलधन का काम कौन किया है 56,180 और डायल 100। अब प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो कि अगर हम इसमें 100 का गुणा करके भाग कर दें 56,180 से तो मेरा रेट आपका आ जाएगा 6%। कितना आएगा भाई 6% आपका रेट आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपको सिर्फ इतना काम करना है कि उसने कहा है कि मूलधन ज्ञात करो। 6 की दर पे कोई पैसा 2 साल के बाद इतना हो जाएगा तो मूलधन निकालना एकदम आसान है प्यारे बच्चों, ठीक है। 2 साल का मैं गोल्डन रेशियो आपको बता दूं। क्या मुझे प्रिंसिपल पता है तो कहेंगे सर नहीं पता है। अगर हम यहाँ 6% का रेशियो मान ले, देखो रेट मेरा प्यारे बच्चों 6% है, 6% का रेशियो मान लेंगे तो 3/50 कितना आएगा 3/50। 2 साल की कहानी है तो हम लोग प्रिंसिपल को 2500 मान लेते हैं। प्रिंसिपल को 2500 कहां से आया 50 का स्क्वायर कर दिया। अच्छा बताओ 2 साल का प्यारे बच्चों गोल्डन रेशियो 2:1 होता है। देखो कितना कम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, ठीक है। 2500 का 3/50 करेंगे मेरे भाई तो ये आपका हो जाएगा 50 3 150, 5 5 25, 50 3 150, 150 का गुणा यहां कर देंगे। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों सॉरी 150 आया था ना, 50 3 150, हाँ 150 आया और 150 का 3/50, 150 का 3/50 करेंगे। 50 3 150, 3 3 का 9,
9 का गुणा यहाँ, ये आपका हो गया 300 और ये 9। तो प्यारे बच्चों आपका जो CI आएगा, सॉरी हमें तो प्रिंसिपल चाहिए ना भाई, ठीक है मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं। अगर यहाँ पे CI आएगा तो 309 आएगा, क्या आएगा, CI 309 आएगा। हमने प्रिंसिपल 2500 माना था, तो जो मेरा अमाउंट आएगा बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो, जो मेरा अमाउंट आएगा वो आएगा 25 और 3 2809, 2809। और इस 2809 की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, इस 2809 की वैल्यू दिया हुआ है 56180, 56180। अब बताओ 2809 से 56180 कितनी बार में कटेगा, 56180 2809 से कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। कितनी बार में भाई, 20 बार में कट जाएगा। अब आपसे प्रिंसिपल का मान पूछा है, प्रिंसिपल आपने 2500 माना है, तो 2500 दूनी 50, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 25 दूनी 50, 2 जीरो यहाँ से, जीरो यहाँ से, 3 जीरो, 50,000 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 50,000 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। प्यारे बच्चों मैं इसका देख लेता हूं कि क्या विकल्प दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका दिया है 50,000, ठीक है। कुछ नहीं, इतना बढ़िया कैलकुलेशन सवाल में दिया हुआ कि आपको अभ्यास करना है बस। तो प्यारे बच्चों हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के 7वें प्यारे से प्रश्न पे आएंगे, ठीक है। ये आपको ट्री मेथड से भी कर सकते थे, आप रेशियो से भी कर सकते थे, जिससे आपका इच्छा करे उससे कर लो, जो आपको उस समय आसान लगे, ठीक है। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 7वें प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके। प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा प्यारा सा प्रश्न है और आज की क्लास सबसे कठिन क्लास है, ये आप देख रहे हो अच्छे से, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत अपर लेवल पे है, ठीक ठाक लेवल पे है, सारे सवाल प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल हैं, ठीक है। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 7वें प्यारे से प्रश्न पे। और वो प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 रुपये की राशि 2 वर्षों में 15,000 रुपये हो जाती है, 4 वर्षों में 7500 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी। एकदम आसान सा सवाल है प्यारे बच्चों। 7500 रुपये की राशि 2 वर्षों में 15,000 रुपये हो जाती है, 4 वर्षों में 7500 की राशि कितना हो जाएगी। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, 7500 रुपया है, 2 साल में 15,000 हो जाता है। कितना भाई, 15,000 हो जाता है। अब उसने कहा 4 वर्षों में कितना हो जाएगा। कितने वर्षों में भाई, 4 वर्षों में। तो प्यारे बच्चों अगले 2 साल और ये चलेगा, अगले 2 साल ये और चलेगा। जब 7500 रुपया 2 साल में 15,000 रुपया हुआ, तो 75 का दुगना 150 ना, यानी 2 गुना चल रहा है, तो 15,000 का दुगना प्यारे बच्चों 30,000 रुपया हो जाएगा। इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आपका कितना होगा प्यारे बच्चों, 30,000 रुपया हो जाएगा। आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताओ अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो बताओ हमको, ठीक है। 30,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 7500 रुपये 2 साल में 15,000 हुए हैं, कितना गुना चल रहा है भाई, दुगना का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो 15,000 रुपये दुगना यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 4 साल में, 4 साल में, 4 वर्ष में। तो आप बच्चों दुगना का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। कितना का चल रहा है, दुगना का। तो 4 साल में 4 गुना हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा भाई, 4 गुना हो जाएगा। नोट करिए। अब देखो इसको हम लोग बच्चों बेसिक तरीके से कैसे लगाएंगे। ये तो आपका हो गया गुना पे कॉन्सेप्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे बेसिक तरीके से लगाएंगे, आपको ध्यान समझाते हैं कैसे इसका कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि 2 साल में 15,000 रुपया हुआ है, 7500 रुपया आपका प्रिंसिपल था, 1 + R/100 और पावर 2, यही है भाई। अब बता दो, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल,
75 का दूना 150 होता है। अब बताओ अगर हम वर्गमूल लेंगे तो 1 प्लस r अपॉन 100 पावर 2 हट जाएगा, इधर करणी में 2 आ जाएगा और करणी में 2 का मान 2 की पावर 1/2, करणी में 2 का मान 2 की पावर 1/2। अब इसमें हम लोग प्यारे बच्चों पहले वाले समीकरण में ठीक है आएगा, वो आएगा a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 4, यही आएगा भाई। अब बता दो प्यारे बच्चों p तो आपका क्लियर है 7500 रुपये ही है, इंटू 1 प्लस r बटे 100 का मान 2 की पावर 1/2 और इस पे पावर 4 लगा हुआ है, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 करेंगे तो 75,000 गुणे 4, 75,000 नहीं 7500 गुणे 4 प्यारे बच्चों। इसको हल करेंगे तो 4 पच्चे 20, 4 सत्ते 28, 2 30। देखो प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया 30,000 रुपये। ये आपका बेसिक तरीके से भी हम लोगों ने सवाल को कर दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए, कुछ नहीं किया। देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ पूरे सवाल को। 2 साल में 7500 रुपया 15,000 हुआ, तो यहाँ से हमने क्या निकाला 1 प्लस r अपॉन 100 का मान निकला। अब बता दो 4 साल में a बराबर p लगाएंगे ना, तो 4 साल में जहाँ a का मान निकालना है, p का मान वही है, r का मान पुट कर देंगे 1 प्लस r अपॉन 100 का मान, आंसर आपका 30,000 आ जाएगा। ये आपका अमाउंट है। उसने कहा है कि 4 साल में कितना हो जाएगा 30,000 रुपये हो जाएगा बच्चों। नोट कर लीजिए, आज की इस प्यारी सी क्लास का ये आखिरी प्रश्न था प्यारे बच्चों। हम लोग अगले प्यारी सी क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए और इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए लाइव सेशन में, बहुत मज़ा आने वाला भाई। इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं कि आपके किसी भी एग्जाम के सवाल बिल्कुल फंसेंगे नहीं, ठीक है। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।